अस्सलाम वालेकुम। कल इलेक्शन का रिजल्ट आना है और आप लोगों ने 2 दिन से देखा होगा नेशनल टीवी पे एग्जिट पोल में गोदी मीडिया ने मुकम्मल तौर पे मोदी सरकार को जिता दिया है और 270 से लेकर के 400 तक सीटें दे रहे हैं। लेकिन वो ज़मीनी हकीकत को भूल गए। जब गोदी मीडिया को अच्छे से ये पता है कि हमारा लेवल गोदी मीडिया का लग चुका है, जब अंजना ओम कश्यप अपना हेलीकॉप्टर लेकर के प्रचार मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक तरह से वो बीजेपी का प्रचार ही कर रही थी। जब डिबेट के लिए जहाँ भी पहुँचते थे तो गो बैक गोदी मीडिया के नारे लग रहे थे। तो नारे लगाने वाले किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म के लोग नहीं थे, ये थी जनता, ये थी हिंदुस्तानी जनता, ये हिंदुस्तानी अवाम उनका बायकॉट कर रही थी। इलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी ने जो हेल्प करने की पूरी कोशिश की, ये भी जग जाहिर है, सबने देखा है। अब हम आते मुद्दे पर। मुद्दा सबसे मेन ये है कि भाई कल क्या होना है। अब जो कल क्या होना है, ये बात तो रब बेहतर जानता है कि कल क्या होना है। लेकिन एक गणित जब इंसान बैठाता है, जब हर बात को समझता, मेहनत करने के बाद उसको ये पता चलता है कि कल जो हमें रिजल्ट मिलना है, हमें जो उसका फल मिलेगा तो कहाँ तक मिलेगा, एक उम्मीद होती है। तो लोग उम्मीद के ही नाते बात करते हैं। तो उसी के नाते मैं आज बात करने जा रहा हूँ। हम शुरू करते हैं यूपी से। जब पहले दौर का इलेक्शन हुआ, पहले दौर के इलेक्शन में ही सभी की बाहें फूक गई। वो अच्छे से समझने लगे कि ये इलेक्शन किस तरफ जाने लगा। सेकंड फेज़ में भी वही हाल, थर्ड फेज़ में भी, फोर्थ फेज़ में, फिफ्थ फेज़ में, सिक्स में, सेवन में भी यही हाल रहा। अब हम गिनती के हिसाब से अगर हम शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से। हम जम्मू कश्मीर से अगर शुरू करते हैं तो ये पूरे स्टेट के अंदर बीजेपी की एक सीट थी लद्दाख की, अब वो जा रही है। वो सीट अब उनको नहीं मिलनी। हम जब थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनका 100 लेकर 2 सीट का नुकसान होना है। हरियाणा में की तरफ आते हैं, हरियाणा में भी इनका कम ऑफ बेस कम से कम इनका 6 से लेकर 7 सीटों का नुकसान होना है। पंजाब में तो मामला और भी गंभीर है। इनका पंजाब में भी मुश्किल से अगर 1 से 2 सीट मिल जाए तो गनीमत है। उसी तरह से हम दिल्ली की तरफ आते हैं तो 7 सीटों में से 1 से 2 सीट मिल जाए तो समझो बहुत है इनके लिए। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं राजस्थान की तरफ, जहाँ पर इनको पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 3 से लेकर 4 सीट का नुकसान होगा कम से कम। मैं कम से कम बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी इनका 2 से लेकर 3 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। उसी तरह से हम महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो इधर सबसे बड़ा डेंट लगेगा इनको। इनका टोटल नुकसान यहाँ पे 10 से लेकर 12 सीट का होने जा रहा है। फिर हम आते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक की तरफ अगर हम आते हैं तो कर्नाटक में जो है इनको 5 से लेकर 7 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो कमस बेस इनका 20 से लेकर के 25 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। अब हम बढ़ के नॉर्थ की तरफ जाते हैं। झारखंड, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब मिला करके सीटों को देखते हैं, नॉर्थ की तमाम स्टेट की सीटों को देखते हैं, तो इनका कमस बेस 8 से लेकर के 9 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। तमाम नॉर्थ की मैं पकड़ रहा हूँ स्टेटों को। तमिलनाडु के अंदर हम अगर आते हैं तो हम तमिलनाडु में देखते हैं कि अगर इनको 2 सीट मिल जाए तो गनीमत है। केरला में तो इनका खाता नहीं खुलना है। वेस्ट बंगाल में भी इनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा।
जिस तरह यूपी में, उसी तरह से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में जो डेंट लगने जा रहा है, इनको कमस बेस वेस्ट बंगाल में इनको 8 से लेकर के 10 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। कुल मिलाकर के बीजेपी को कमस बेस 60 से लेकर 70 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। अब अगर आप अलायंस की तरफ आते हो, किसी की पार्टी को अगर हार होती है तो किसी को जीत होती है, उसी तरह से किसी की सीट कम होती है तो किसी की सीट बढ़ती है। इंडिया अलायंस को टोटल मिला करके आप कैलकुलेशन करे जाए तो 270 से लेकर के 290 तक की सीटें इनको आराम से मिल रही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो, दो बड़े स्टेट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये दोनों सीएम ममता बनर्जी, बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट, इन लोगों ने इंडिया अलायंस से भी गठजोड़ नहीं बनाया, ना एनडीए से बनाया। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। ममता बनर्जी का झुकाव मुकम्मल तौर पे इंडिया अलायंस के साथ है। बीजू जनता दल इस पार्टी का जो है, ये मामला 50-50 वाला मामला है, लेकिन मोदी ने अपने भाषणों में पर्सनली अटैक किया बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट पे। तो यहाँ पर मामला आकर भी गंभीर बन जाता है। जब आप किसी पे पर्सनल अटैक करते हो तो आदमी को बहुत गिल्टी फील होती है और वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक बड़ी पार्टी की, बासपा, बहुजन समाज पार्टी, जो इलेक्शन लड़ रही थी। बासपा ने किसका खेल बनाया, किसका खेल बिगाड़ा, ये तो इलेक्शन वाले दिन, कल रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, ये हमारा कैलकुलेशन है, इंशाअल्लाह बासपा को अगर एक सीट भी मिल जाए तो गनीमत है। ये जहाँ से भी खड़े हुए हैं, इनको कोई सीट मिलनी नहीं है, लेकिन वोट काटने का काम जो करना था इन्होंने किया है। एमआई असुद्दीन साहब की जो पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान से अगर इनको एक सीट मिल जाए तो गनीमत है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में मुकाबला बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें इन स्टेट के अंदर बीजेपी कोई बड़ा कमाल कर दे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि साउथ के लोग जो हैं, इन लोगों में अभी भी एजुकेशन का रेशो है वो दूसरे स्टेट के बानिस्बत थोड़ा मजबूत है। ये पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, तो ये अच्छे बुरे को अच्छे से समझते हैं। पढ़ाई तो खैर हर स्टेट में अच्छे से हो रही है, लेकिन जातिवाद साउथ में ज़्यादा नहीं चलता है, ये सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान के। कुल मिलाकर के कल आप जब रिजल्ट आना शुरू होगा तो आप ध्यान दे के देखना, गौर करना कि इंडिया अलायंस जो है ये बहुमत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में बीजेपी जहाँ पर मजबूत है उसी क्षेत्र के वोट को गिना जाएगा, जहाँ पर थोड़ा महसूस ये होगा कि बीजेपी बहुत आगे की तरफ जा रही है। लेकिन जैसा इलेक्शन की काउंटिंग और भी जगह पर शुरू होगी तो आप ध्यान दोगे कि इंडिया अलायंस जो एक बार बढ़ना शुरू कर देगा, ये बहुमत पूरा मुकम्मल हासिल करके ही इसकी गिनती रुकेगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल इंडिया अलायंस की जीत होगी। ये मेरा जो अलायंस कुछ लोगों से मिल करके मैंने बात किया हुआ है, कुछ रिपोर्टर से भी बात हुई है, इस बुनियाद पे मैं बात बता रहा हूँ कि मामला कल बहुत ही अच्छा है। कल इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा सूरज उगेगा जो देश को उन्नति, प्रगति, भाईचारा और सभी के साथ इंसाफ हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, महंगाई भी ख़त्म हो। इस तरफ से काम करने वाली एक अच्छी और मजबूत सरकार जो है, कल उसको जीतना है और इंशाअल्लाह वो जीत की तरफ जाएगी।
ये मेरा अनुमान है। जो जिस तरह से एग्जिट पोल का अनुमान बड़ी बड़ी टीवी चैनल ने और लोगों ने जो लगाया है, मैं अपनी ज़ात से मेहनत करके जो सोचा समझा, ये मेरा ख्याल है जो मैंने पेश किया आप लोगों के सामने। मैं इसके लिए शाम को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों को पता चले कि मैं समय से पहले आपको चीज़ बता चुका था। मैं बम्बई में रहता हूँ, तो इसके लिए बम्बई के लिए ख़ास बोलना चाहूँगा कि बम्बई के अंदर अगर बीजेपी को कुल मिलाकर के 2 सीट मिल जाए अगर, तो समझ लीजिए बहुत है। 2 सीट, गोयल साहब तो सीट जीत रहे हैं। दूसरी अगर कोई चमत्कार हो जाए, एक आध कोई अगर एमपी जीत जाए तो समझो कमाल हो गया समझिए। बाकी सब सीटें जो है इंडिया अलायंस को जा रही है। महाराष्ट्र के ऊपर बोलना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत मेहनत किया और लाजवाब काम किया है। और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि उद्धव ठाकरे साहब के लिए महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ने भरपूर वोट देने का काम किया, भरपूर समर्थन दिया है। ये कल वोटों की गिनती के अंदर आप लोग अच्छे से देखेंगे कि इंडिया अलायंस किस तरह से सीटें जीतेगा, एनडीए को कितनी कम सीटें मिलेगी, ये भी आप कल महाराष्ट्र में देखोगे। यूपी में भी 25 से लेकर के 30 सीटें जो हैं, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ इंडिया अलायंस की झोली में कल जाएगी। और साउथ के अंदर मैं स्टेट वाइज एरिया वाइज बता रहा हूँ, साउथ के अंदर बुरा हाल है बीजेपी और इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस बीजेपी साउथ में बहुत ही कम सीटें लेकर आ रही है। वेस्ट बंगाल में भी मामला सही नहीं है, यूपी में भी मामला सही नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मामला नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है जैसा अदर स्टेट में हो रहा है। दिल्ली में भी ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, हरियाणा में भी ज़बरदस्त नुकसान है, जम्मू कश्मीर में तो मामले जीरो है एकदम, केरला में भी मामला जीरो है, नॉर्थ में इनका वहाँ भी नुकसान होने जा रहा है। जितना लास्ट टाइम इन्होंने नॉर्थ में सीटें निकाली थी, अब की बार उतनी सीटें नॉर्थ में नहीं निकल रही है, ये आप कल देखोगे। कुल मिलाकर के इंशाल्लाह कल आप देखोगे इंडिया अलायंस बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और ये सरकार 5 साल तक मजबूती के साथ चलेगी, क्योंकि अब की बार इलेक्शन जनता ने लड़ा है, ये बात को मत भूलिए। शुभ रात्रि, जय हिंद,